व्यूअर्स, दौलत, शोहरत और इक़्तिदार, ये तीन ऐसे नशे हैं जो कभी इंसान का पीछा नहीं छोड़ते। आजकल लोग शोहरत पाने के लिए हर जायज़ और नाजायज़ काम करते हैं। मसलन कहा जाता है कि अगर आपको मशहूर होना है तो इसके लिए आपको कोई ना कोई ईजाद करनी पड़ेगी या फिर कोई ऐसा काम करना पड़ेगा जो आपकी बदनामी का बायस बने। मगर आजकल के दौर में तकाज़े यकसर बदल चुके हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया रोज़ाना 20 लोगों को पब्लिक फिगर बनाता है। आज की वीडियो में हम ऐसे ही 5 किरदारों का जिक्र करेंगे जो रातों रात सोशल मीडिया की कर्म नवाजी से सुपरस्टार बन गए और दौलत की देवी भी इन पर मेहरबान हो गई। हमारे साथ रहिएगा। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो का पहला किरदार अरशद खान चाय वाला है। अरशद खान इस्लामाबाद का एक छोटा सा चाय फरोश था और यहाँ सितम ज़रीफ़ी ये है कि चाय की दुकान भी इसकी अपनी नहीं थी, बल्कि ये चंद रुपए दिहाड़ी लेकर अपना गुजर बसर करता था। मगर दिसंबर 2016 में किस्मत की देवी अचानक एक दिन पाकिस्तानी फीमेल जर्नलिस्ट के रूप में वहाँ वारिद हुई और ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट वहाँ रूटीन की रिपोर्टिंग के लिए आई थी। मगर अचानक इसकी नज़र अरशद खान चाय वाला पर पड़ गई। चाय वाला ज़रा हैंडसम था। इसने अपने कैमरे से इसकी फ़ोटो उतारकर फेसबुक और ट्विटर पर डाल दी। चाय वाला की किस्मत अच्छी निकली। ये तस्वीर पाकिस्तान और इंडिया में वायरल हो गई। जो देखते ही देखते ये चाय वाला हॉट ट्रेंड बन गया और चंद ही दिनों में पाकिस्तान के मॉर्निंग शोज में भी नजर आने लगा। नाजरीन, रातों रात सोशल मीडिया के जरिए शोहरत पाने वालों में हमारा दूसरा किरदार मरहुमा कंदील बलोच है। मरहुमा का सही नाम फौजिया अजीम था। ये तीसरे दर्जे की पाकिस्तानी मॉडल, पार्ट टाइम अदाकारा और नामे निहात वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट थी। इन्होंने भी सोशल मीडिया के जरिए शोहरत हासिल की। ये अपनी डेली रूटीन के मुतालिक और वाहियात वीडियोस सोशल मीडिया मसलन यूट्यूब वगैरह पर पोस्ट करती थी। इनके यूट्यूब के ऊपर 2-3 चैनल्स थे। ये साल 2015 में पाकिस्तान के अंदर गूगल पर सर्च की जाने वाली टॉप 10 शख्सियात में से भी एक थी। जुलाई 2016 में कंदील बलोच को इनके सगे भाई वसीम अजीम ने गैरत के नाम पर गला गूंथकर इनके आबाई शहर मुल्तान में ही कत्ल कर दिया और बाद में एतराफी जुर्म भी कर लिया था। तो वो उन चीजों से डिसअपॉइंट हो के तो फिर मैंने सोशल मीडिया का इंतखाब किया। दोस्तों, बिलाल खान भी यूट्यूब के जरिए शोबिज में एंटर हुए। ये पाकिस्तान के नहायत टैलेंटेड सिंगर हैं। ये 4 अक्टूबर 1986 को लाहौर में पैदा हुए। इन्हें बचपन से ही गाने का शौक था, मगर इनके पास भी लाखों लोगों की तरह गाना गाने का कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। मगर साल 2009 में बिलाल खान ने बिलाखिर अपना पहला गाना बचाना के नाम से यूट्यूब पर रिलीज कर दिया। ये इस वक्त लम्स यूनिवर्सिटी में तालिब इल्म थे। इस गाने को यूट्यूब पर रिलीज के बाद साल 2010 में ही ये सॉन्ग बेस्ट सॉन्ग करार पाया और बिलाल खान देखते ही देखते बाकायदा एक आम नौजवान से सुपरस्टार बन गए। यूं सोशल मीडिया के जरिए इन्होंने नाम, पैसा और इज्जत कमाई। मैं डूब रहा बचाना। दोस्तों, इंटरनेट के जरिए मशहूर होते तो हमने बहुत से लोगों को देखा ही होगा, मगर जितनी तेजी से ताहिर शाह ने मकबूलियत समेटी है, इतनी तेजी से शायद दुनिया भर में किसी ने ना समेटी होगी। ताहिर शाह, जिनका ताल्लुक कराची से है, साल 2013 से पहले तक इस लंबे बालों वाले नौजवान को कोई नहीं जानता था। मगर 2013 में अपने पहले सॉन्ग आई टू आई की फेसबुक और यूट्यूब पर रिलीज के बाद ये रातों रात एक बड़े मीडिया आइकन बन गए। पिछले साल ताहिर शाह ने अपना एक और मफूकुल फितरत सॉन्ग द एंजल भी रिलीज किया। इस गाने की गैर मामूली मकबूलियत के बाद BBC ने इस सब को सोशल मीडिया का पागलपन करार दिया। ताहिर शाह की गैर मामूली मकबूलियत के बाद इंडिया, पाकिस्तान और बरतानिया में ट्विटर पर हैशटैग ताहिर शाह ट्रेंड करने लगा। ये पूरी दुनिया में नंबर 3 जबकि इंडिया और पाकिस्तान में नंबर 1 ट्रेंड बन गया। I am like an angel, mankind's angel. नाजरीन, हमारी आज की लास्ट बट नॉट द लीस्ट पर्सनैलिटी असद अली है। ये भी सोशल मीडिया की बदौलत एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं। ये यूट्यूब के ऊपर अपना एक टेक चैनल असद अली टीवी के नाम से चलाते हैं। असद अली को भी 2016 से पहले तक कोई खास मकबूलियत हासिल नहीं थी, मगर इनके पास कुछ आइडियाज थे जिनको आगे डिलीवर करने के लिए इन्होंने यूट्यूब का सहारा लिया। आज यूट्यूब पर इनके 3 लाख सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर बेपना मकबूलियत के बाद इनको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स इंटरव्यूज के लिए कॉल कर चुके हैं।
असद अली टीवी यूट्यूब पर लोगों को पैसे कमाने के ट्रिक्स भी बताते हैं। इस सिलसिले में इन्होंने अपने पेड कोर्सेज भी बना रखे हैं। इसी मौजू पे बात करने के लिए आज स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट असद अली साहब। असद अली साहब, आपको पीटीवी न्यूज़ में खुशामदीद कहते हैं। जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि सोशल मीडिया, हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे सोशल मीडिया है क्या और इसके कितने इकसाम हैं? देखिए, सोशल मीडिया हर वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपनी राय, अपनी आवाज़ जो है वो लोगों तक पहुंचाते हैं, और सोशल मीडिया की मुख्तलिफ अक़साम है जैसा कि आप जानते हैं। व्यूअर्स, यहाँ चंद लोगों के लिए ये बात शायद नई होगी कि असद अली मेरे बड़े भाई भी हैं और मैंने इन्हीं की टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करते हुए यूट्यूब पर अपना चैनल बनाया था। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो बस यहीं तक थी। इस वीडियो का मकसद सिर्फ मालूमात देना नहीं था, बल्कि आपको मोटिवेट करना भी था कि आजकल कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ी सी मोटिवेशन और गाइडेंस की ज़रूरत होती है। ये 5 लोग हमने जो आज आपके सामने डिस्कस किए हैं, ऐसे और भी बहुत से लोग सोशल मीडिया के ज़रिए आज दौलत, इज्जत और शोहरत समेट रहे हैं। अगर आपके अंदर भी कोई ऐसा टैलेंट मौजूद है तो आज सोशल मीडिया का सहारा लेकर आप अपना टैलेंट दुनिया को दिखा सकते हैं।